कोर कमांडर मीटिंग में उड़े चीन के होश। पहली बार बैकफुट पर नजर आया ड्रैगन। दोस्तों, लद्दाख में एक बार फिर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन पहली बार चीन घुटनों पर नजर आया। अब तक लाल आंख दिखा रही रेड आर्मी ने बार बार भारत से कहना शुरू कर दिया है कि चोटियों पर बैठे भारतीय सैनिकों से उनको दिक्कतें हो रही हैं। तो भारत ने चीन को सदी हुई लैंग्वेज में दो टूक कहा है कि गलती चीन ने की है, लिहाजा वो सभी जगहों से अपने बोरिया बिस्तर समेट ले, क्योंकि तनाव 4 महीने से चल रहा है। चीन को हर उस जगह से पीछे हटना होगा जहां पर वो आगे आया है। डिसएंगेजमेंट के साथ ही सैनिकों की संख्या और सैन्य साजो सामान भी हटाने होंगे। मीटिंग में भारत की ओर से आर्मी के साथ ही विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी रहा। इस बार बातचीत का एजेंडा वो 5 सूत्रीय समझौता था जो रूस में तय हुआ था। 5 सूत्रीय समझौते में तय हुआ था कि सैनिकों को शीघ्र वापस बुलाया जाए, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचा जाए, सीमा प्रबंधन पर सभी समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन हो और साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी शांति बहाली के लिए कदम उठाए जाएं। रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें इन मुद्दों पर सहमति बनी थी। मीटिंग में क्या क्या बात हुई? इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में भारत की तरफ से कहा गया कि डिप्सांग से लेकर पैंगोंग तक पूरे ईस्टर्न लद्दाख में जहां जहां चीनी सैनिक आगे आए हैं वो पीछे जाएं। तनाव बढ़ाने की शुरुआत चीन की तरफ से की गई थी, तो पीछे जाने और सैनिकों की संख्या कम करने की शुरुआत भी चीन को ही करनी होगी। वहीं चीन की तरफ से पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की अहम चोटियों पर भारतीय सैनिकों की तैनाती का मसला उठाया गया। चीन चाहता है कि चोटियों से भारतीय सैनिक हटें, हालांकि भारत इसके लिए तैयार नहीं है। भारत की तरफ से चीन से कहा गया है कि चीन को प्रोटोकॉल मानने हैं तो पूरी तरह मानने होंगे। चीन ने डेप्सांग प्लेन से लेकर पैंगोंग इलाके तक जिन 15 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर दिक्कत खड़ी की है, वहां चीनी सैनिकों को हटाना होगा। कोर कमांडर मीटिंग के बाद दिल्ली में अगले 1 से 2 दिन में चाइना स्टडी ग्रुप की मीटिंग हो सकती है, जिसमें इस मीटिंग के बारे में बात होगी। हालांकि सेना के कुछ अधिकारियों के मुताबिक चीन के रवैये को देखते हुए इस मीटिंग से ज्यादा उम्मीद नहीं है। पहली बार बड़ी तादाद में अधिकारी शामिल। कोर कमांडर मीटिंग में पहली बार विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव इस मीटिंग का हिस्सा थे। श्रीवास्तव वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन का हिस्सा भी रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से 2 लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग में शामिल हुए। 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के अलावा आर्मी हेडक्वार्टर के प्रतिनिधि के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन भी मीटिंग में रहे। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन अगले महीने 14वीं कोर की कमान संभालेंगे। सेना की लद्दाख को देख रही 2 अलग अलग डिवीजन के हेड यानी 2 मेजर जनरल भी मीटिंग में थे। ITBP के IG भी मीटिंग में रहे। ITBP के जवान आर्मी के साथ मिलकर LAC पर पेट्रोलिंग करते हैं। ITBP गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। ठंड में सेना ने ताने तंबू, अलर्ट पर राफेल। सैन्य सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना चीन पर भरोसा कतई नहीं कर सकती है, लिहाजा न केवल वायुसेना हाई अलर्ट पर है, बल्कि उसका सबसे बड़ा लड़ाका यानी राफेल जेट भी पूर्वी लद्दाख पर उड़ान भर रहा है। चूंकि बीते 3 हफ्तों में चीनी सैनिकों की उकसावे वाली कार्रवाइयां देखने को मिली हैं, लिहाजा वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल जेट को केवल 10 दिन के भीतर ही लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। वहीं सेना ने पूर्वी लद्दाख और कड़ाके की ठंड में ऊंचाई वाले संवेदनशील सेक्टर्स में सैनिकों और हथियारों की मौजूदगी बनाए रखने के लिए माकूल इंतजाम किए हैं। फिलहाल पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी तट पर साथ ही टकराव वाले दूसरे पॉइंट्स पर स्थिति विस्फोटक है। आखिरी मीटिंग से अब तक बदली कई चीजें। इससे पहले 5वें दौर की कोर कमांडर मीटिंग 2 अगस्त को हुई थी। तब से अब तक लद्दाख में बहुत कुछ बदल चुका है। LAC पर 45 साल में पहली बार गोलियां भी चल गई। 3 बार दोनों देशों के सैनिकों की तरफ से हवाई फायरिंग हो चुकी है। साथ ही तनाव का एक नया फ्रंट भी बन गया है, और वो है पैंगोंग झील का दक्षिणी किनारा। जहां चीनी सैनिकों ने LAC क्रॉस करने की कोशिश की, तो भारतीय सैनिकों ने कई अहम हाइट्स पर कब्जा कर लिया और अब यहां भारत की स्थिति मजबूत हुई है।
7 सितंबर को पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर रेजांगला रिजलाइन के मुखपारी में चीनी सैनिकों ने दुस्साहस दिखाया था और फायरिंग की थी।